हेलो बच्चों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आज हम आप लोगों को क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड के साइंस का विज्ञान का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरा बेस क्वेश्चन होंगे। और इसके पहले भी हमने वीडियो कई डाल चुके हैं, 2 वीडियो पहले भी साइंस के हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में जो भी बच्चे बैठेंगे उनको कोई भी दिक्कत या कठिनाई ना हो। और अभी जो है आप लोगों को बस रटना है, ठीक है, पढ़ उसको याद नहीं करना, बस जो भी जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बस आपको रट लेना है और रट के अपने परीक्षा समिति में बैठना है और उसको एकदम लिख के आना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे ही आपके एनसीईआरटी से बताएंगे, ठीक है। और हम ये क्वेश्चन देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों को, तो पहली बात तो बहुत मेहनत से क्वेश्चन हम इकट्ठा करके आप लोगों को एक पीडीएफ के माध्यम से देते हैं और आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि हमारी भी मेहनत बेकार ना हो और आपकी भी मेहनत बेकार ना हो, ठीक है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को अगर नहीं देखा है साइंस का, तो आप लोग जाकर जरूर देखें और भी बाकी सारे वीडियो हैं जरूर देखें, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है CO2, ठीक है। CO2 एक है, क्या है CO2 क्या है बताइए। CO2 क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है या अनिश्चित है, तो बताइए इसमें से। अगर क्वेश्चन आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं पता है तो हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो इसका होगा अम्लीय है, ठीक है। CO2 क्या है, अम्लीय है। CO2 एक क्या है, अम्लीय है, ठीक है। इसको याद करके रखिए। तो आसान आसान क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अधातु के, ठीक है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, बताइए। जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, इसमें से क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका होगा बी, अम्लीय, ठीक है। अम्लीय जो है अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय होते हैं, ठीक है। बी जो होगा सही उत्तर होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि कापर, ठीक है, कापर पावराइट, ठीक है, कापर पावराइट यानी CuFeS2, ठीक है, ये क्या है बताइए, आवश्यक है क्या है बताइए। कापर कापर पावराइट आवश्यक क्या है बताइए, इसमें से कौन सा होगा, तांबा या लोहा या सल्फर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ये क्या है, CuFeS2 क्या है, तांबा है, ठीक है। ये क्या है, कापर पावराइट क्या है, तांबा है। हाँ, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत, ठीक है। देखिए विद्युत विद्युत उपघटन में ऑक्सीकरण होते हैं, बताइए। विद्युत जो जो उपघटन है उसमें ऑक्सीकरण होते हैं, क्या होते हैं बताइए। एनोड पर या कैथोड पर या कैथोड या एनोड दोनों पर या किसी पर नहीं, बताइए। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या होगा ये क्या होता है, विद्युत उपघटन ऑक्सीकरण किस पे होता है, तो एनोड पर होता है, ठीक है। एनोड जो होता है ना उस पे विद्युत उपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन है C4H10, C4H10 जो है, तो कौन सा आंसर होगा, डी, ठीक है, डी होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हीरा हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, बताइए। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होगा बताइए इसमें से। ये इसमें से ए नंबर दिया है कि सम सम समवायवी, ठीक है, समवायवी है या समस्थानिक है, ठीक है, या धातु है या कार्बन के अपरूप है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से होगा कार्बन के अपरूप है, ठीक है। वो जो है क्या, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप है, ठीक है, कार्बन के। अब हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, देखिए हम एक क्वेश्चन को 3 या 4 बार बोलेंगे ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग को एकदम एग्जाम में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आप लोग एकदम से पूरा करके आएंगे और अच्छे से लिख के आएंगे, ठीक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप बच्चों एकदम आप रट के जाइए। ये वीवीआई क्वेश्चन है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछता है, ठीक है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा CN, ठीक है, H2N, ठीक है, प्लस H और 10H, ठीक है।
तो इसमें से देखिए ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n, ठीक है, और प्लस करके 10H। ठीक है, और देखिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संयोगी यौगिक है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सहयोगी यौगिक है, बताइए कौन है। CH4 है, या NaCl है, या Cl2 है, या Na2O है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा CH4 जो है वो सहयोगी यौगिक है। ठीक है, CH4 ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, CH4। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कार्बन है क्या है, बताइए। कार्बन क्या है, बताइए। कार्बन क्या है, धातु है क्या, धातु है कि उप धातु है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ये तो क्वेश्चन पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है या थोड़ा भी बहुत पढ़ा है तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कार्बन एक धातु है। ठीक है, कार्बन क्या है, एक धातु है। हाँ, कार्बन क्या है, धातु। दिमाग में बैठाइए, ये भी VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम VBI क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर कार्बन, कार्बन क्या है, एक धातु है। ये VBI क्वेश्चन ही हर एक साल पूछता है। एक साल 2019 में पूछा था, और 2021 में, 2022 में, 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन की विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, तो नॉर्मली हर बच्चों को पता होना चाहिए। ये अगर आप लोग 10वीं में है या नहीं, या आप लोग बड़े बुजुर्ग भी पूछ देते हैं आपसे, या बड़े कोई बढ़िया जानकार आदमी होंगे या जो पढ़े लिखे होंगे, वो आपसे पूछते हैं कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, बताइए। ये तो आपको अगर आप परीक्षा दे या ना दे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आपको डेली लाइफ में लोग पूछ देते हैं। तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, वो हम मतलब विश्राम की अवस्था में एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 72 बार, कितना बार, 72 बार। ये याद कर लीजिएगा, 72 72 72। ठीक है, हाँ। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में प्रमुख, ठीक है, क्या क्या बोला, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताइए। इसमें से क्या है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। रक्त है, या स्वेद ग्रंथि है, वृक्क है, या अग्नाशय है, बताइए। अग्न्याशय है, इसमें से क्या होगा। तो वृक्क जो होगा वो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क। ठीक है, वृक्क। ठीक है, याद कर लीजिएगा, रक्त नहीं होगा, वृक्क होगा। ठीक है, आप देखिए 12 नंबर क्या क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, बताइए। ये तो क्वेश्चन एकदम VBI क्वेश्चन, ये हर एक साल पूछता है। ठीक है, ये जितने भी आपको बता रहे हैं ना VBI, ये सारे ही VBI स्टूडेंट, ये तो सारे ही VBI, लेकिन हम उस VBI से भी उनमें से चुन के आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर बताए थे, 7 नंबर बताए थे, और भी आप लोग जो भी जितने भी बताए हैं सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो बताइए कौन सा है। तो ऑक्सीजन तो होता है ना, ऑक्सीजन वो कच्चा पदार्थ की, मतलब इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन में कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की ये जो है ये कच्चा पदार्थ है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की इसमें कोई गतिविधियाँ नहीं होती है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, बताइए। शरीर में सबसे छोटी यानी रक्तवाहिनी, ठीक है, रक्त मतलब ब्लड, खून। ठीक है, वाहिनी मतलब दौड़, उसमें सबसे छोटी क्या है, बताइए। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होगी, बताइए। वो होगा वेनाक्यू। ठीक है, वेनाक्यू जो है वो सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। ठीक है, हाँ, वेनाक्यू। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में बताया कि अधिकतर पादप, ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, बताइए। इसमें से क्या होगा, अधिकतर मतलब पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, तो इसमें से क्या होगा, बताइए। बढ़ते तने के अग्रभार पर, या बढ़ती जड़ के अग्रभार पर, या फ्लोएम की संवहनी नालियों पर, या ए और बी दोनों। तो देखिए इसमें ए और बी दोनों होगा। ठीक है, वो जड़ पर भी अग्रभाग पर बढ़ती है, और बढ़ते तने पर भी अग्रभाग पर बढ़ती है। ठीक है, हाँ, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर है, सही उत्तर होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों, ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं, बताइए। जो पुष्पी पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं। ठीक है,
तो इसमें किसके द्वारा होते हैं, तो वो होते हैं फूलों के द्वारा, ठीक है। लैंगिक जो पुष्पी पौधे जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके, तो फूलों के द्वारा होते हैं, ठीक है, फूलों के द्वारा, ठीक है। बीज के द्वारा नहीं होंगे, ना ही तने के द्वारा, ना ही पत्ते के द्वारा, किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होंगे, ठीक है। हाँ, आंसर नंबर इसका सी सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन को बताते हैं सारे एकदम हम चुन चुन के क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये अपने से क्वेश्चन एनसीईआरटी से सारे ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो अपना एनसीईआरटी को बुक उठाइए साइंस का और देखिए ये हूबहू मैच करेंगे उसमें से, ठीक है। हाँ, देखिए अगले नंबर क्वेश्चन आपको क्या है कि फूल का, ठीक है, इसमें दिया है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये बच्चों एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक साल, ये 2017 में भी पूछा था और देखिए आपको बता रहे हैं 17 में और 2021 में और 2022 में 2 साल लगातार पूछा है और 2023 में भी पूछेगा, गारंटी है, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। तो फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो बीज का जो है ना, बीज का वो फूल का जो बीज हिस्सा होता है उसको फल में बदलता है, ठीक है। बीज जो होता है फल में बदलता है, ठीक है। हाँ, बीज है, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन होगा कि मानव मादा में निषेचन होता है, बताइए। मानव मादा है उसमें निषेचन क्या होता है, बताइए। तो उसमें होता है फैलोपियन नलिका में, ठीक है। फैलोपियन जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब और हिंदी में क्या बोलते हैं कि फैलोपियन नालिका, ठीक है। नलिका में क्या होता है, मानव मादा में निषेचन होता है, ठीक है। डी नंबर क्या होगा, फैलोपियन नलिका, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान प्राणियों में कुछ, ठीक है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं, ठीक है, जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। क्वेश्चन को देखिए ठीक से पढ़िए। वर्तमान में, अब जो वर्तमान यानी अभी के मतलब प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया है, ठीक है। ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं। ऐसे संरचनाओं को हम कहते हैं, तो ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, अवशेषी, ठीक है, अवशेषी अंग, ठीक है, अवशेषी अंग, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए कौन सा वैज्ञानिक मेंडल, ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल में नियमों की पुनः खोज में संबंधित है, बताइए। जो कौन सा मतलब वैज्ञानिक मेंडल है के नियमों के पुनः खोज में संबंधित है, क्या है, बताइए। तो वो है शरमन, ठीक है। शरमन जो है वो वैज्ञानिक मेंडल में के नियमों को पुनः खोज कौन है इसमें से, शरमन है, ठीक है। शरमन जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, शरमन। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन होगा जिन शब्द किसके प्रस्तुत किया, बताइए। जिन जो शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन एकदम पता होना चाहिए। तो जिन जो शब्द है वो जॉनसन थे, उन्होंने जिन शब्द की प्रस्तुति की थी, ठीक है, जॉनसन। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि CFC क्या है, बताइए। CFC इसमें से क्या है, तो CFC एकदम आसान भाषा में बोले तो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको पता होना चाहिए, VVI क्वेश्चन है ये हर एक साल पूछता है। ये इस बार भी पूछेगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन की क्लोरीफॉर्म क्या है, बताइए। इसमें से क्लोरीफॉर्म क्या है, वायरस है या जीवाणु या कवक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्लोरीफॉर्म है जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है क्लोरीफॉर्म। इसमें से क्या है, जीवाणु है, ठीक है। हाँ, अब आइए अब 23 नंबर क्वेश्चन। ये तो VVI क्वेश्चन है, ये तो आप लोग एकदम रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन को रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। ये चिपको आंदोलन जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पढ़े हैं तो, अगर नहीं पता है, अगर पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। जो चिपको आंदोलन है वो 1970 में शुरू हुआ था, ठीक है। जो चिपको आंदोलन है वो 1970 में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं।
चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ों के बचाव के लिए 1970 के लोगों ने किया था कि अगर पेड़ को जब काटा जा रहा था तो सारे ही लोग पेड़ को पकड़ ले रहे थे, यानी उसमें चिपक जा रहे थे। ठीक है, 1970 में ये शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, वो थोड़ा पीडीएफ बनाने में, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण एम, ठीक है, ये समतल जो देखिए ये समतल एक दर्पण है। ठीक है, ये समतल एक दर्पण है, इसका एम और एन, ठीक है, ठीक से समझिएगा, एम और एन पर ए और बी, ठीक है, ए और बी की आपतित प्रकाश किरण है। ए और बी जो है ना, ये ए और बी इस पे आपतित किरण है। ठीक है, तो आयतन कोण का मान होगा, बताइए जो आयतन कोण है इसका मान क्या होगा। तो आयतन कोण का इसमें आयतन कोण का मान होगा 50, ठीक है, बी, ठीक है, 50 होगा। ठीक है, इसमें आयतन कोण का मान क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, अब देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। बताइए मोटर गाड़ियाँ जो होती है, अभी तो जो मोटरसाइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं वाहन, ठीक है, वो चालक के सामने लगे दर्पण क्या कौन सी दर्पण होती है। तो बताइए इसमें से होती है दर्पण उत्तल दर्पण होती है। ठीक है, उत्तल जो दर्पण होती है वो मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगी होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि बताइए इसमें से क्या होगा। क्योंकि वास्तविक, देखिए इसमें से होगा, सब पढ़िए आप लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। हाँ, इसका यही आंसर होगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है ना, उसको वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, और काल्पनिक में नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधी ए आप लोग देखिए, पहले ही पढ़े, पहले ही उनसे उत्तर पता हो गया। अगर आप लोग पढ़े होते तो इसको अच्छे से अगर पढ़े होते तो इसको कोई कठिनाई नहीं होती समझने में। ठीक है, और नहीं पढ़े तो बस पढ़ना नहीं है, बस रटना है अब। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निर्देशांक चिन्ह, ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती हैं। बताइए क्या होती हैं। इसमें से बोल रहा है क्वेश्चन कि निर्देशांक चिन्ह, ठीक है, निर्देशांक जो चिन्ह होता है वो परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो क्या होती है, घनात्मक या ऋणात्मक, घनात्मक या घनात्मक घनात्मक, ठीक है, और या ऋणात्मक ऋणात्मक। तो इसमें से क्या होगा, इसका होगा ऋणात्मक घनात्मक। कौन होगा, ऋणात्मक और घनात्मक। बी नंबर जो उत्तर है इसका सही उत्तर है। ठीक है, बी ऋणात्मक और घनात्मक। अब देखा 28 नंबर क्वेश्चन होगा कि मंजू के चश्मे का पावर, ठीक है, ऋणात्मक है, तो उसके आँख में उत्पन्न दूरी क्या होगी। बताइए मंजू एक नाम है, मंजू एक लड़की है जिसके चश्मे का पावर ऋणात्मक है। ठीक है, जिसके चश्मे का पावर क्या है, ऋणात्मक है, तो उसके आँख की उत्पन्न दूरी क्या होती है, 1.5 डी, ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, 1.5 डायोप्टर होगी। ठीक है, हाँ, डी नंबर क्वेश्चन होगा, एकदम सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु होता है। बताइए एक स्वस्थ जो आँख है उसके लिए मतलब दूर बिंदु क्या होता है। ये तो हर एक बार आपको क्वेश्चन पूछता है, ये VVI क्वेश्चन है, ये आप लोग को बहुत बार पिछले वीडियो में बताए थे कि एकदम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये हम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि एकदम पूछेगा ही। ठीक है, अनंत होती है। ठीक है, ये अनंत इसकी जो एक स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु क्या होती है, अनंत होती है, वो कहीं तक भी देख सकता है। ठीक है, हाँ, स्वस्थ अगर आप लोग का आँख बढ़िया है तो आप कहीं तक भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगले नंबर क्वेश्चन के बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एक आवेशित वस्तु ए, ठीक है, और दूसरी वस्तु बी, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है, को आकर्षित करती है वस्तु बी होगी। तो बताइए इसमें से क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग ठीक से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, पता है तो, और नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, या आवेशित होगा या उदासीन होगा। तो ये दोनों ही होंगी। ठीक है, ये दोनों उपयुक्त तो दोनों में से एक। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अगर ये दोनों होगा तो इसका दोनों का आप लोग को ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, तो इसमें से उपयुक्त तो दो में से एक।
ठीक है, उपयुक्त दो में से एक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी, उपयुक्त दो में से एक। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन होगा कि स्वतंत्र धन, ठीक है, आवेश विद्युत के क्षेत्र में गति करता है। बताइए क्या करता है? स्वतंत्र घन का आवेश के विद्युत क्षेत्र में गति करता है। बताइए क्या करता है? पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें से होगा इसमें से कौन सा होगा कि उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, हाँ ये होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम देखिए बच्चों बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को जितना हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को बस वीडियो रट के जाना है, देख जाना है बस। एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए कि हम देखिए ये क्वेश्चन को 3 या 4 बार बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब, ठीक है, के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए। एक 100 वाट और 100 वाट से और 220 वाट के एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, जिसका तंतु का प्रतिरोध इनमें से क्या होगा? तो वो होगा 484 ओम। ठीक है, 484 ओम होगा। ठीक है, आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आवेश का ऐसा यूनिट मात्रक। ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोग जितने बता रहे वीवीआई सब आप लोग रट के जाइए। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट के जाना है एकदम कि आवेश का ऐसा यूनिट मात्रक क्या है? बताइए ऐसा मात्रक क्या है? तो आवेश का ऐसा यूनिट मात्रक है कूलम। ठीक है, कूलम जो है वो आवेश का ऐसा यूनिट मात्रा है, क्या है? कूलम है। ठीक है, कूलम फोर्स। ठीक है, आप देखें डायनेमो में, ठीक है, आप देखें डायनेमो जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? डायनेमो में क्या पाया जाता है? तो इसका होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ यही देखिए, आप लोग को अगर पता होगा बस एक याद रखिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो है ये तीनों जो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पहला आप लोग याद रखिए। ठीक है, पहले याद रखिए कि यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का बदला जाता है। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसको क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है, रखे हो तथा उनमें प्रत्येक 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई की लगने वाला बल क्या होगा? अब बताइए इसमें से क्या होगा? अगर देखिए, अगर यदि दो समानांतर धारावाही तार निर्वातक में 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें से प्रत्येक 1 एम्पेयर, ठीक है, 1 मीटर और 1 एम्पेयर, ठीक है, धारा का प्रतिवाही हो तो उसके बीच प्रति मीटर लंबाई लगने वाला बल क्या होगा? तो उसमें से होगा 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब इसका आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हम जितने भी क्वेश्चन है हमने 50-60 क्वेश्चन बता रखे हैं पहले के इस वीडियो में। दो वीडियो डाल चुके हैं, और अगर आप लोगों को वो वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तक जाकर उसको देख लें, ताकि इससे भी ज़्यादा उसमें मटेरियल है। ठीक है, क्वेश्चन है और वो भी सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक बार देख के जाएँ ताकि आप लोग एकदम 100 में 95 क्वेश्चन अब की बार 90 पार। ठीक है, अब की बार एकदम 90 पार करके आना होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, बस पढ़िए और कुछ नहीं करना है, ये सारे क्रिकेट वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए अगर आप लोगों को कुछ करना है तो अगर रहना है तो आप लोगों को नंबर तो लाना पड़ेगा भाई। अब की बार 90 पार। ठीक है, और ज़्यादा भी अभी इसका बस 2 महीने की बात है यार, 2 महीने की बात है। बस 2 महीने सारे क्रिकेट वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक है, क्रिकेट कबड्डी वड्डी सब छोड़ दीजिए, जो भी खेलते हैं बस पढ़ाई पे 2 महीने फोकस कर दीजिए। 2 महीने आपके बाद आप लोग कर दीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि पूरा आप लोग को एकदम मज़े से जिएगा। ठीक है, क्रिकेट खूब खेलिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप लोग से इतने बोलेंगे कि बस पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम जल्दी डालेंगे। तब तक अभी चलते हैं, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ।